कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि वो इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। आपको अपडेट कर रही हैं, एक और बड़ा इस्तीफा सामने आ गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि वो इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं और अपने ओहदे से मैं इस्तीफा देता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ा बयान भी उनका साथ सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इन नताइज को नहीं मानते और वो इस इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। आपको अपडेट कर रही हैं, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जबकि उन्होंने मजीद क्या कहा आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी धांधली पर खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो इस नताइज को नहीं मानते हैं। ये धांधली है, खुल्लम खुल्ला धांधली, और वो इस इंतखाबी धांधली पर खुद को भी पुलिस के हवाले करते हैं और साथ ही साथ अपने ओहदे से इस्तीफा भी देता हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और आपको बताते चलें कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा अपने ओहदे से इस्तीफा देकर ये भी कह रहे हैं कि वो खुद को पुलिस के हवाले करते हैं। बात कर लेती हैं ब्यूरो चीफ मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बड़ा इस्तीफा सामने आ गया है और साथ ही बड़ा बयान भी सामने आया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो PSL पे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवाने के लिए लगाया था, इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका, इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, बहुत ज्यादा धांधली हुई है। जो फॉर्म 45 है उनको अगर इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो सब सामने आ जाएगा। रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया, 70 हजार लीड वाले लोग जो है उनको हरवाया गया। मेरे मुताबिक ये काम नहीं करना चाह रहे थे। मुझे रावलपिंडी की तैयारी में चौक में जाए मौत दे दी जाए, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, लेकिन जो उम्मीदवार जीते हुए थे उनको हराया गया है और जो हारे हुए थे उनको जिताया गया है। 70 हजार जो वोट हैं वो इजाफी डाले गए और उनकी लीड जो ले रहे थे उनको हरवा दिया गया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और उन्होंने साथ ये कहा है कि मैं जिस काम के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई थी मैं पूरा नहीं कर सका और इस हवाले से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जी मियां शाहिद, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं और इस धांधली की खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये कहा है कि ये धांधली मेरी वजह से हुई है, तो क्या लगता है कि जो 70 हजार वाले उम्मीदवार हारे गए हैं, अब उनकी तरफ से भी ये पोलिंग दोबारा से की जाएगी, इस नताइज को रद्द किया जा सकता है? देखिए, कमिश्नर रावलपिंडी एक अहम जिम्मेदार ओहदे पर हैं और पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तरफ से ऐसा बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी मुकम्मल तहकीकात भी होनी चाहिए और इस पर जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल इसको वो जवाब बनाएंगे। और ये सबूत जो है ये बहुत बड़ा सबूत है कि एक वो शख्स जो इस इलेक्शन का जिम्मेदार था वो अगर ये बात कर रहा है और वो कमिश्नर रावलपिंडी भी थे और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो इस हवाले ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे और इसके असरात जो है इलेक्शन में पड़ सकते हैं। रावलपिंडी के जितने हल्के जिसमें की वो बात कर रहे हैं वो अगर खुलते हैं तो उसमें जो है वो दोबारा पोलिंग भी हो सकती है और ये मामला तो इलेक्शन कमीशन को ही देखने हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन जो चीफ कमिश्नर हैं उनकी तरफ से ऐसा बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इस वक्त अगर ये इस पर आज को नोटिस हो गया या इसको अदालत में ये मामला चला गया तो ये बिल्कुल उल्ट हो सकता है, जो कि इस वक्त जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी ले रही हैं और स्पेशली इसके नताइज भी मुरतब होंगे इलेक्शन पर, और रावलपिंडी और एक अहम ओहदे पर थे जिस पर ये इनका बयान सामने आया है, तो इन्होंने क्या वाजे नहीं किया कि इस हल्के से धांधली खुल्लम खुल्ला हुई है? देखिए, उन्होंने तो कह दिया है कि जितने भी इलेक्शन रावलपिंडी में जीते गए हैं वो सारे के सारे जाली थे और उसमें जितने लोग जीत रहे थे उनको हराया गया है। 70 हजार लीड के लोगों को जो है वो हराया गया है और हमने वोट जो है वो उसमें शामिल किए हैं। ये चीजें तो वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी रावलपिंडी में जाली मोहरें लगाई जा रही हैं और मुझे गलत काम करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, मैं कौम से माफी मांगता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने जुर्म पर खुद को पुलिस के हवाले करता हूं, मुझे सजा दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली का पोल तो खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कौम के साथ जुल्म किया,
मैं अपने रिटर्निंग ऑफिसर से भी माफी मांगता हूं। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग रात 12 हार रहे थे उनको हमने सुबह जितवा दिया। मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहता हूं कि कोई भी गलत काम ना करें। मैं गलत काम करने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। हमने 14 उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर जितवाया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि 14 उम्मीदवार हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर जितवाया गया है। ये कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, ये आम बंदे का बयान नहीं है ना। बिल्कुल ये ऐसा ही है मियां शाहिद, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि ये भी बहुत मायने रखता है, जिस तरीके से कहा गया कि 14 उम्मीदवार ये और साथ ही साथ इसके नतायज भी बेशक बहुत ज्यादा मुरतब होंगे। और आपने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से बयान आया है कि मुझ पर शदीद दबाव था, तो क्या इसका कोई नाम सामने नहीं आया कि किस तरफ से दबाव था? जी बिल्कुल, देखिए दबाव किसने डाला और कौन दबाव डाल रहा था, उनको अब किसका दबाव है ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसकी तहकीकात और ये मामला इसी तरह खामोश हो जाता है तो इसी तरह ही मामला जो है वो दबे रहेंगे। और यही होता है पहले भी कि अगर किसी चीज की तहकीकात नहीं होती तो वो मसला सामने नहीं आता। अब इसकी तहकीकात होंगी तो वो बताएंगे कि दबाव कौन डाल रहा था और उन पर किस किस्म का दबाव था और उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो किन हालात में दिया है और कौन कौन से उम्मीदवारों को किस तरह जितवाया गया है। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में ही सामने मामला आएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। अब कानून हरकत में आना चाहिए और कानून जब हरकत में आएगा तो तहकीकात से पता चलेगा कि कमिश्नर रावलपिंडी जो बात कर रहे हैं उनमें सदाकत कितनी है। अगर सदाकत है तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सारे मामला को जो है वो बिल्कुल मियां शाहिद, एक्शन होना चाहिए और तहकीकात भी होंगी, तहकीकात होनी भी चाहिए। तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर लिया गया है, तो क्या इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? और गिरफ्तार अगर किया गया है तो कहां पर मुंतकिल किया गया है? देखिए अभी तो गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस इस तरह गिरफ्तार नहीं करती। वो कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उनका कबूल होता है या नहीं होता या उन पर FIR होगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने अपने आप वहां बयान दिया है और वो वहां से चले गए हैं। अब अगर उन पर FIR होती है या कोई दरखास्त होती है या खुद कानून जो है वो हरकत में आता है तो फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो सामने आएगी। अभी तो इस्तीफा उन्होंने दिया है। इस्तीफा जो है वो उनका पहुंचेगा पंजाब हुकूमत के पास और या वफाकी हुकूमत के पास। तो वो उनका इस्तीफा अगर कबूल होता है या उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उसके बाद ये मरहला आएगा। अभी वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और वहां से वो चले गए हैं। मियां शाहिद, क्या जैसे ही ये कहा गया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो पंजाब हुकूमत के पास जाएगा और साथ ही साथ एक बड़े पर्दों पर से, मतलब बड़े राजों पर से ये पर्दा हटाया गया है, बड़े एतराफ़ किए गए हैं, तो क्या लगता है कि इनका इस्तीफा जल्द कबूल हो जाएगा? देखिए ये तो पंजाब हुकूमत पर है कि वो इस्तीफा कबूल करते हैं नहीं करते या इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि लियाकत चट्ठा जो है वो अभी रिटायर होने वाले थे। उनकी रिटायरमेंट जो है वो भी मार्च में है और मार्च में उन्होंने रिटायर हो जाना था अपने ओहदे से और उससे पहले उनका इस्तीफा आना बड़ी अहमियत का हामिल है और ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है। इस पर पंजाब हुकूमत जो है या वफाकी हुकूमत वो इस पर जो है वो एक्शन ले सकती है।